हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं आज क्लास 6 का जो एंट्री मेथड एकिक विधि से रिलेटेड कुछ सूत्र और मैं सवाल जो है 4 बता दिया था। आज मैं आपके समक्ष 5वां सवाल लेके आया हूँ, 5वां 6वां, और ध्यान समझिएगा क्योंकि ये दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। कहीं भी आप मार्केटिंग शॉपिंग करने जाएंगे तो एकिक विधि का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन में, तो इसको अच्छे से समझ लेना ये सबके लिए ज़रूरी है, ना कि केवल स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति को इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां देखिए, पहले कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है। बताइए 12 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये बताओ। तो देखिए एक रेलगाड़ी है जो 5 घंटे में 350 किलोमीटर जा रही है, तो इसे लिख दीजिए चूंकि रेलगाड़ी द्वारा देखिए 5 घंटे में तो दिया है 350 किलोमीटर, लेकिन हमें 12 घंटे में मालूम करना है। तो 12 घंटे में कब मालूम होगा? जब हमें 1 घंटा मालूम हो। 1 घंटे में जब मालूम रहेगा तो हमें 12 घंटा मालूम हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लें कि 1 घंटे में कितना रेलगाड़ी चलना है। तो रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी कितना है? 350 किलोमीटर है। इसलिए रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में कितना दूरी तय किया जाना है। 1 घंटा में हम जानते हैं कि 1 घंटा में कम दूरी तय करेगा ना, और कम दूरी कब आता है? जब भाग कर लिया जाए। तो देखिए 350 में हम भाग करेंगे 5 से, तो हमें जो आएगा आंसर, जो इसका मतलब भागफल जो आएगा वह 1 घंटे में चली दूरी है। तो देखिए 5 से 350 में भाग करेंगे तो 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। तो 70 किलोमीटर जो है वह रेलगाड़ी 1 घंटे में जाएगा। अब कह रहा है कि 12 घंटे में कितना जाएगा? तो देखिए 12 घंटा में ज़्यादा जाएगा, नहीं जाएगा ज़्यादा, क्योंकि 1 घंटा में 70 किलोमीटर रेलगाड़ी जा रही है, तो 12 घंटा में ज़्यादा जाएगी ना, और ज़्यादा कम मिलता है, गुणा करते हैं तब मिलता है। इसे लिख दीजिए, आता है रेलगाड़ी द्वारा 12 घंटे में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 70 गुणे 12, ये हो जाएगा किलोमीटर। 70 में हम 12 क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो देखिए 12 पे 84 हो जाएगा, 840 किलोमीटर। इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल 6वां बता रहा हूँ। 6वां समझिए, कह रहा है कि 6 कुर्सियों की कीमत, 6 कुर्सियों, देखिए 6 कुर्सियां हैं, 6 कुर्सियों की कीमत 3240 रुपये। ऐसी ही 15 कुर्सियों की कीमत बताइए। देखिए इसमें भी एक नियम का भी मतलब फॉलो होगा, एक नियम का सूत्र लगेगा कि 6 कुर्सी की जब कीमत 3240 है, तो पहले आप निकाल लीजिए 1 कुर्सी की कीमत कितना है। जब आपको 1 कुर्सी की कीमत मालूम हो जाएगा तो आप 15 कुर्सी की कीमत निकाल पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकाल जाएगा। देखिए पहले लिखिए कि सॉल्यूशन इसका, चूंकि 6 कुर्सियों की कीमत बराबर है 3240 रुपया, इसलिए एक कुर्सी
एक कुर्सी की कीमत बराबर हो जाएगा। देखिए एक कुर्सी की कीमत कम होगा कि नहीं होगा, 2940 में 6 से क्या करिए भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक कुर्सी की कीमत रुपए में, एक कुर्सी की कीमत आ जाएगा। भाग कर लीजिए, देखिए बगल में भाग कर सकते हैं, 2940 में भाग करना है किससे, 6 से, तो 6 36 ज़्यादा हो जाएगा ना, और हम 4 वाले जाएंगे, 6 24 5 वाले जाएंगे तब भी ज़्यादा होगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 कैंसिल हुआ, 4 उतारिए, अब 6 9 54 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 0 उतारिए, 0 बार ले जाएंगे, 6 जो है 0 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 490 रुपये हो जाएगा। एक कुर्सी की कीमत 490 रुपये हो गया। अब हमें निकालना है 15 कुर्सी की कीमत, तो आता है 15 कुर्सियों की कीमत बराबर हो जाएगा। 15 कुर्सी की कीमत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा कब आता है, गुणा कर दीजिए, 490 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 15 कर दिए, क्या बता रहे, 4 के साथ रखते, 6 90 7 5 8 20 9 35 135 आएगा कि नहीं आएगा, 135 में आपका 5 हो जाएगा, 13 हासिल हो जाएगा, 15 चौक के 60 60 में 13 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा, और एक 0 बढ़ जाएगा, तो इस तरह से 7350 रुपये ये हो गया आंसर। इस तरह से हम निकाल लिए, दोनों क्वेश्चन को हल कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 7वां बताऊंगा। जो लोग नहीं लिख पाए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन जो लोग कर रहे हैं अच्छे से कर लें। देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने मतलब स्थान पर। तो आइए मैं 6वां पहले बता रहा हूँ। कह रहा है कि 6 बस में 366 यात्री बैठ सकते हैं, बताइए 5 बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि 6 बस में कितने बैठ रहे हैं 366, तो आपको 5 बस निकालना है ना। तो इसको एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि जिसका मान निकालना हो वह ऐच्छिक मात्रा होता है। तो आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, बिना एक का मान निकाले आप जो है डायरेक्ट सीधे 5 बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं ये निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा सोल्यूशन में, ये जो 5 बस में बैठे यात्रियों की संख्या निकालना है ना, तो 5 बस में बैठे यात्रियों की संख्या बराबर बैठे 5 बस में बैठे यात्रियों, जिस तरह से मैं 5वां 6वां बताया हूँ उस तरह से भी लगा सकते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ 7वां क्वेश्चन इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो 5 बस में बैठे यात्रियों की संख्या बराबर हो जाएगा दी गई मात्रा कितना है 366 है ना। देखिए फार्मूला होता है दी गई मात्रा बटे कुल मात्रा और गुणे ऐच्छिक मात्रा, ये फार्मूला होता है ऐच्छिक मात्रा का जिसका मान निकालना। तो देखिए दी गई मात्रा कितना है 366 है ना, मतलब 366 जो दी गई मात्रा है बटे कुल मात्रा, मतलब 366 लोग कितने बस में बैठ रहे हैं 6 बस में ना, तो 6 बस में 366 लोग बैठ रहे हैं। तो हमें ऐच्छिक मात्रा मतलब 5 बस में निकालना है। हमें ऐच्छिक मात्रा क्या दिया 5, तो दी गई मात्रा 366 है, ये 366 जो यात्री बैठ रहे हैं वो दी गई मात्रा है, और बटे कुल मात्रा मतलब 6 बस में 366 लोग बैठ रहे हैं। तो हमें ऐच्छिक मात्रा मतलब 5 बस में बैठे यात्रियों की संख्या निकालनी। तो यहाँ पर 5 बस में कितने बैठेंगे 5 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए आप काट दीजिए, देखिए 636 हो गया, और फिर उसके बाद 6 कम 6 61 आएगा नहीं है, तो 61 गुणे 5 हो जाएगा, और गुणा कर लीजिए 5 1 5 और 6 35 305 जो है यात्री क्या होंगे 5 बस में आएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 बस में बैठे यात्रियों की जो संख्या हो जाएगा 305 हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां कह रहा है कि धोनी ने 6 ओवर में 84 रन तथा तेंदुलकर ने
11 ओवर में 198 रन एक टेस्ट मैच में बनाए। बताइए कौन अच्छा खेला है। अब बताना है कौन अच्छा खेला है। तो देखिए कोई भी मतलब खिलाड़ी हो, चाहे धोनी हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या सचिन तेंदुलकर हो, वो भले ही कितना भी रन बनाए, लेकिन मायने ये रखता है कि वह एक ओवर में कितना रन बना रहे हैं, एक ओवर में उनका स्कोर क्या रहा है, ये मायने रखता है। अब भले ही जो है 6 ओवर में 84 रन बनाए हैं धोनी जी और 11 ओवर में 198 रन बनाए हैं एक टेस्ट मैच में, लेकिन हमें ये पता करना है कि पहले कि धोनी का रन रेट क्या है, मतलब एक ओवर में कितना रन बनाया है, उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि कौन अच्छा खेला है। तो मैं क्या करूँगा, पहले धोनी द्वारा एक ओवर में कितना रन बनाया जा रहा है पहले निकालूंगा, उसके बाद तेंदुलकर जी द्वारा एक ओवर में कितना रन बनाया जा रहा है वो निकालूंगा, उसके बाद मैं तुलना करूँगा, कंपेयर करूँगा कि कौन जो है एक ओवर में ज़्यादा रन बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है चूंकि धोनी द्वारा 6 ओवर में बनाए गए रनों की संख्या कितना है, बराबर 84 रन। इसलिए धोनी द्वारा एक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या बराबर हो जाएगा। अब एक ओवर में कितना रन बनाएंगे, तो 84 में क्या करिए आप 6 से भाग कर दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक ओवर में कितना रन। तो देखिए अब 84 में इस तरह से भाग कर सकते हैं आप। 84 में 6 से 6 कम 6 हो गया, 8 में से 6 गया 2, 24, 6 24, इस तरह से 24 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि धोनी द्वारा एक ओवर में 14 रन बनाए गए, एक ओवर में 14 रन। तो ऐसे ही तेंदुलकर द्वारा एक ओवर में कितना रन बनाए गए। तो इसी प्रकार तेंदुलकर द्वारा एक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए कुल रन कितना बना रहे हैं 11 ओवर में 198 रन। तो एक ओवर में कितना बनाएंगे, तो 198 में 11 से क्या करिए भाग कर दीजिए, तो जो आएगा वो एक ओवर में बनाए गए तेंदुलकर द्वारा रनों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए 11 से जो 198 में हमें मिटा दे रहा हूँ उसे, 198 में 11 से भाग करना, 198 में 11 से क्या करना भाग करना। देखिए 198 में हम 11 भाग कर देंगे तो तेंदुलकर जी द्वारा एक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या मालूम। तो 11 कम 11 हो जाएगा, 9 में से 8, 88, 88 हो जाएगा। इस तरह से जो है आगे 18। तो हम कह सकते हैं कि तेंदुलकर जी द्वारा एक ओवर में बनाए गए रन की संख्या 18। बताइए तेंदुलकर जी का रन रेट है 18 रन प्रति ओवर है और धोनी जी का रन रेट है 14 रन प्रति ओवर। तो कौन अच्छा रन बना रहे थे, कौन अच्छा खेला है, तेंदुलकर जी ना, क्योंकि 18 रन बना रहे हैं एक ओवर में और ये 14 रन बना रहे हैं। तो कौन बताइए कौन अच्छा खेला। तो कह दीजिए आंसर में हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी अच्छे खेले। तो कौन अच्छा खेला, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी बहुत अच्छा खेले, इसका आंसर सचिन तेंदुलकर होगा क्योंकि इसमें उन्होंने 18 रन बनाए हैं, उन्होंने 14 रन, इस तरह से सचिन तेंदुलकर।
देखिए बच्चों, अब मैं आपके समझ 3 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, अच्छे से समझिएगा इसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा इसमें, उसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ये यूनिटरी मेथड जो है कि वीडियो। इसमें देखिए कह रहा है कि चीनी की 6 बोरी का भार, चीनी की जो 6 बोरी है उसका भार दिया है 354 किलोग्राम। बताइए कि 1062 किलोग्राम चीनी रखने के लिए कितने बोरी की आवश्यकता होती है। सॉल्यूशन देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए क्या दिया है 354 किलोग्राम, तो लिख लीजिए चूंकि 354 किलोग्राम गेहूं, चूंकि 354 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए बोरी की संख्या संख्या 354 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए बोरी की संख्या 6 बोरी है। 1 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए बोरी की संख्या, जब 354 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए बोरी की संख्या 6 बोरी हो जाएगा, तो इसलिए 1 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए कितना बोरी होगा। तो 6 में आप क्या करिए, भाग कर दीजिए 354 से, कम बोरी तो लगेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम से रखना है तो बोरी कम लगेगा, तो 6/354 बोरी आता है। हमें क्या निकालना है, 1062 किलोग्राम चीनी रखने के लिए कितने बोरी की आवश्यकता है। आता है 1062 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए बोरी की संख्या, अब बताइए 1062 किलोग्राम चीनी रखना है, 1062 किलोग्राम चीनी रखने के लिए बोरी तो ज़्यादा लगेगा ना, तो ज़्यादा कब आता है, गुणा कर दीजिए। जैसे 1 मतलब किलोग्राम चीनी को रखने के लिए जो बोरी की संख्या है 6/354, इसमें 1062 से क्या करें, गुणा करेंगे, 6/354 गुणे 1062। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए 2 से कट गया, 2 1 कम 2, 1 हासिल हुआ, 2 7 14 हो गया, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10 हो गया, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब देखिए 7 7 14 15 जोड़ने पर मतलब 15 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, हमको का ऊपर 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 बजे 15, 3 9 27, 3 1 कम 3, बचा 2 हासिल, और 2 हासिल बचा था 3 7 21, 3 7 21। अब इसके बाद देखिए जो है 3 कम 3 और उसके बाद 2 3 7 21, 3 7 21, तो कितना आया है 6 गुणे 177/59 आया। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 का मतलब देखिए अब कट रहा है तो काट दीजिए। अब पहले देखिए 177 में आप 59 से भाग करें, देखिए कितनी बार है, तो 9 9 7 63, 9 देखिए 5 दिया 15, 3 बार ले जाइए आप, तो 9 3 27 हो गया, और 5 दिया 17, हाँ 3 बार जाएगा, तो 59 3 177 हो जाएगा। अब देखिए 6 का गुणा हम 3 में करें, 6 गुणे 3 आया, 6 गुणे 3 मतलब 18 बोरी लगेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1062 किलोग्राम चीनी को रखने के लिए बोरी की संख्या 18 बोरी हो जाएगी। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लड़के एक गड्ढा 10 घंटे में खोद सकते हैं। 12 लड़के हैं जो कि एक गड्ढा को 10 घंटे में खोद सकते हैं। तो बताइए 4 लड़के उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा व्यक्ति होंगे, ज़्यादा लड़के होंगे, तो किसी भी गड्ढे को खोदने में कम समय लगेगा। लेकिन अगर लड़कों की संख्या कम कर दी जाए
तो बताइए उसी गड्ढे को खोदने में समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना। देखिए इस तरह से करिए सॉल्यूशन में। देखिए चूंकि 12 लड़के द्वारा एक गड्ढा खोदने में लगा समय, चूंकि 12 लड़के द्वारा एक गड्ढा खोदने में लगा समय, चूंकि 12 लड़के द्वारा एक गड्ढा खोदने में लगा समय कितना है? 10 घंटे लगा। 10 घंटे। तो देखिए एक लड़का अगर काम करेगा गड्ढे को खोदने का तो ज्यादा समय लगेगा ना। इसे लिख दीजिए, इसलिए एक लड़का द्वारा एक गड्ढा खोदने में लगा समय। तो बताइए एक लड़का जो है उसी गड्ढे को अगर खोदेगा, देखिए 12 लड़के मिलके जब एक गड्ढा खोद रहे हैं तो 10 घंटा लगा रहे हैं। बेचारा एक लड़का अगर गड्ढा खोदेगा तो बताओ ज्यादा समय लेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा समय लेगा ना। तो ज्यादा समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। हम बताए हैं कि अगर एक विधि में क्या होता है कि अगर ज्यादा मान निकालना हो तो आप क्या करिए? गुणा कर दीजिए। जो मतलब दी गई मात्रा होती है उसमें जो है कुल मात्रा से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 10 घंटे है ना, इसमें हम 12 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम कह सकते हैं 12 गुणे 10 घंटे लगेगा। अगर लड़का बेचारा अकेले करेगा ना, एक लड़का, तो वो 12 गुणे 10 घंटे लगेगा, समय लेगा। तो हमें अब पता करना है कि 4 बच्चे अगर आएंगे, 4 लड़के अगर उसी गड्ढे को खोदे तब कितना समय लेंगे। तो एक लड़का जब खोदेगा ज्यादा समय लेगा, लेकिन 4 लड़के जब उसी काम को करने में जुट जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे तो समय कम लगेगा। और कम निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। इसलिए दी जाता है 4 लड़के द्वारा एक गड्ढा खोदने में लगा समय। इसलिए 4 लड़के द्वारा एक गड्ढा खोदने में लगा समय मतलब कम समय लगेगा। 12 गुणे 10 घंटे बटे 4 हो जाएगा। 4 तिया 12। इस तरह से 3 का गुणा जो है 10 में हो जाएगा तो 30 घंटे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 लड़के जब किसी गड्ढे को खोदेंगे ना तो 30 घंटे लगेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन 13वां है। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल कैंप में 330 विद्यार्थियों के 30 दिन के राशन की व्यवस्था है, लेकिन कैंप में 400 विद्यार्थी ने भाग लिया। बताइए वही राशन कितने दिन चलेगा? तो पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला आप सब पहले नोट डाउन कर लीजिए, या जो बच्चे नहीं लिखे हो वो लिख लें, जिनको लिखने की इच्छा हो, और जिन्हें नहीं लिखने की इच्छा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं 11वां क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक स्कूल कैंप में 330 विद्यार्थियों के 30 दिन के राशन की व्यवस्था। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हमें निकालना है कि 400 विद्यार्थी अगर भाग लेंगे तो वही राशन कितने दिन चलेगा। तो आप लिखिए चूंकि 330 विद्यार्थियों, पहले एक विद्यार्थियों का आपको निकालना पड़ेगा कि एक विद्यार्थी राशन को कितने दिन में खाएंगे ना। तो जब एक विद्यार्थी का मालूम हो जाएगा, 330 विद्यार्थी दिया है कि 30 दिन राशन चल रहा है, तो पहले हम एक विद्यार्थी निकालेंगे कि एक विद्यार्थी उस राशन को कितने दिन खाएगा। तो हम 400 विद्यार्थी निकाल लेंगे। तो लिख लीजिए चूंकि 330 विद्यार्थियों द्वारा राशन को खाने में लगा समय, चूंकि 330 विद्यार्थियों द्वारा राशन को खाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है? 30 दिन लग रहा है।
अगर 330 विद्यार्थी हैं और राशन स्कूल कैंप द्वारा राशन की व्यवस्था की गई है तो 30 दिन चलना, इसलिए एक विद्यार्थी द्वारा राशन को खाने में लगा समय, इसलिए एक विद्यार्थी द्वारा राशन को खाने में लगा समय। अरे बेचारा एक विद्यार्थी राशन को खाएगा, जब 330 विद्यार्थी जब राशन खा रहे हैं तो 30 दिन चल रहा है, तो एक विद्यार्थी खाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा कि नहीं कम चलेगा? ज़्यादा दिन चलेगा ना। ऐसे खाना बन रहा है घर में, अगर 10 पर फैमिली है तो किसी भी सामान को ख़त्म होने में कम समय लगेगा। लेकिन अगर एक मतलब एक लड़का है या एक कोई व्यक्ति है और उसे खाना हो उसी सामान को, तो ज़्यादा दिन खाएगा कि नहीं खाएगा? बस ऐसी बात है। तो एक विद्यार्थी द्वारा राशन को खाने में लगा समय ज़्यादा दिन लगेगा खाने में। तो 30 का गुणा ज़्यादा निकालना हो तो गुणा कर दिया जाता है। 30 का गुणा 330 में इतना दिन लगेगा खाना में। हमें निकालना है 400 विद्यार्थी द्वारा उस राशन को खाने में कितना दिन लगेगा। आता है 400 विद्यार्थियों द्वारा राशन को खाने में लगा समय बराबर 30 गुणे 330 बटे 400, इतना दिन लगेगा। देखिए एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बटे 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8 बचा 1, 8 19, 4 चौक 16 बचा कितना 3, तो 24 सही 3 बटे 4। इसका आंसर हो जाएगा 24 सही 3 बटे 4 दिन लगेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो इसके बाद आपका एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में रख रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद मैं मतलब ही कर दूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि 18 मजदूर एक कुआं 24 दिन में खोदते हैं। बताइए 6 मजदूर कुआं कितने दिनों में खोदेंगे? देखिए सॉल्यूशन इसका। तो चूंकि दिया है 18 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में कितना समय लग रहा है? 24 दिन। चूंकि 18 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में लगा समय बराबर 24 दिन लग रहा है। इसलिए एक मजदूर द्वारा कुआं खोदने में लगा समय। अब बताइए एक मजदूर बेचारा कम ही समय तो लेगा। जब 18 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में लगा समय 24 दिन है, तो बेचारा अकेला मजदूर जो है उसका मतलब कुआं को खोदने में ज़्यादा समय लगेगा और पसीना से डूब जाएगा, अकेले करना पड़ेगा ना इसे। तो 18 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में लगा समय 24 दिन, तो इसलिए एक मजदूर द्वारा कुआं खोदने में जो लगा समय रहेगा वो ज़्यादा दिन लगेगा। और ज़्यादा कब आता है गुणा करने? तो 24 का गुणा 18 में करिए तो हमें मिल जाएगा कि ये जो है एक मजदूर कितना दिन में खोदेगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि 6 मजदूर उसी कुएं को खोदने में कितना समय लेंगे। तो 6 मजदूर कम समय लेंगे ना, और कम कब आता है? भाग के। तो लिख दीजिए, आता है 6 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में लगा समय बराबर 24 गुणे 18 बटे 6 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे ना, कम दे लेंगे इसलिए भाग के।
तो देखिए 6 चौक 24 हो गए, तो 4 गुणे 18, तो 18 18 18 छत्तीस 18 चौक 18 चौक 72 दिन लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 मजदूर द्वारा कुआं खोदने में 72 दिन लगेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारा मतलब धन्यवाद जिसकी आप सब इतने देर तक टिके रहे, देखे मेरे जो है मतलब वीडियो को, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने मम्मी पापा का ध्यान देते रहिए, क्योंकि जो बचपन के गुरु होते हैं वो मम्मी पापा ही होते हैं, तो उनको ज़िंदगी में ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।